थ्रीशोल्ड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से अमेजोन आपकी वीएटी कलेक्शन शुरू कर देगा तमाम सेल्स के ऊपर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि अगर आप ज़ाहिर है वहां से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूएई कहीं से भी सेल कर रहे हैं यूके के अंदर, उस वीएटी को बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी अरसे बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा नए सवालात आ गए हैं वीएटी के हवाले से। जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन यूके ने पास किए हैं वीएटी के हवाले से, न्यू सेलर्स के हवाले से और जो पुराने सेलर्स हैं जितने भी, तो उसमें थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और जो बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं कि अब यूके में बिजनेस करना नामुमकिन हो गया है अमेजोन के हवाले से, या ऑनलाइन बिजनेसेस करना मुश्किल हो गया है। तो उसके हवाले से आज मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम आप बिल्कुल भी यूके में बिजनेस नहीं कर सकते विदाउट वीएटी रजिस्ट्रेशन के, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थ्रीशोल्ड क्या है, यानी किस लेवल पे आगे आपको वीएटी देना होता है और अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं यूके में ही रहता हूं, इसलिए मुझे ज़ाहिर है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है और काफ़ी अरसे से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस में हूँ। इसी तरह से हमारी एजेंसी भी है ज़ाहिर है बिज़नेस मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें भी ज़ाहिर है हम लोग लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। इस तमाम सिनेरियो को, इस पूरी वीडियो को मैं 5 पॉइंट्स में आपको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट जो है वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वीएटी थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो वीएटी थ्रेशोल्ड एक ऐसा लिमिट होती है, एक ऐसी लिमिट होती है जहां पर आपको वीएटी लाजमी देना होता है, चाहे वो आप कितने ही बड़े सेलर हो, कितने ही छोटे सेलर हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर है यहाँ पर एचएमआरसी जो गवर्नमेंट होती है, यानी एचएम रेवेन्यू कलेक्शन का जो इदारा है, वो तमाम ऐसे छोटे बिजनेसमैन को अलाउंस देता है। वो ये अलाउंस देता है कि ठीक है, अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो आप वीएटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं। अगर आपका 85,000 का रेवेन्यू नहीं है तो आपको वीएटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या क्या आपको वीएटी देना होगा या आपको वीएटी नहीं देना होगा? देखिए, आप जितनी भी परचेजिंग करते हैं उस पर तो आपको वीएटी हमेशा देना ही पड़ता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। तो वो कंपनी आपको वापस तो नहीं करेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप किसी से वीएटी कलेक्ट नहीं कर रहे, आप 0% के ऊपर वीएटी कलेक्ट, यानी आपका 85,000 से पहले आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आप किसी से कलेक्ट भी नहीं करेंगे फिर, ठीक है। उस पर आप नीचे लिख देंगे वीएटी 0। तो इसका मतलब है आपने जब कोई वीएटी कलेक्ट ही नहीं किया तो आप वीएटी देंगे भी नहीं 85,000 से नीचे नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है 85,000 से नीचे नीचे तो आपको कोई इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी कहीं के भी सेलर है, अब बात ये आ जाती है कि यूके सेलर और नॉन यूके सेलर, यानी फॉरेन एंटिटी। तो अगर कोई भी फॉरेन एंटिटी है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से सेल कर रहे हैं, इंडिया से, यूएई से, कोई भी अगर यूके में आके सेल कर रहा है अमेजोन पे, ठीक है। और इसी तरह से मैं हूं, मैं यहाँ पे यूके से सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हूं, मेरा डेटा जो होता है वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड होता है एचएमआरसी में। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयड होता है उसका एक एनआई नंबर होता है, और ठीक है, उसी हवाले से चाहे वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो, चाहे वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो, उसका एक एनआई नंबर जो वो एचएमआरसी में ऑलरेडी वहां पे सबमिट होता है। तो जितनी भी कंपनी की इनकम होती है वो सारी वो डेटा उसके अंदर ऑलरेडी जा रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो यूके सेलर्स के लिए वो इतना ज्यादा भी सख्ती नहीं कर रहे। वो उनको पता है कि यूके सेलर जो है वो उनको तो यहाँ से वो पकड़ ही लेंगे, जमा करवाना ही पड़ेगा उनको किसी भी सूरत में, ठीक है। तो लेकिन अब वो ग्रिप टाइट कर रहे हैं किन लोगों के ऊपर? ओवरसीज वालों के ऊपर, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या आ गई कि रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल सेलर्स, तो रेजिडेंशियल सेलर्स तो वही होंगे जो यूके में रह के सेल कर रहे होंगे, तो उनको तो टैक्स वो तो वैसे ही दे रहे हैं, ठीक है, और उनको देना ही होगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी नॉन रेजिडेंशियल है उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा सख्ती की जा रही है। अब अमेजोन ने कहा है कि जितने भी नॉन रेजिडेंशियल सेलर्स होंगे, जो भी यानी पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से, किसी भी कंट्री से यूके के अंदर उन्होंने अकाउंट रजिस्टर करके सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको डे 1 से यहाँ पे अब वीएटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो जितनी भी फॉरेन एंटिटीज होंगी उनको पहले दिन से ही वीएटी रजिस्ट्रेशन सबमिट करा, यानी जमा करानी होगी। वो जमा तो नहीं करा सकते, जाहिर है उनकी थ्रेशोल्ड ही नहीं हुई है। थ्रेशोल्ड नहीं हुई तो यानी 85,000 से तो ज़्यादा उनकी सेल हुई नहीं है, तो वो जमा कैसे कराएंगे, ठीक है। लेकिन उसको भी अमेजोन के थ्रू जो है वो टैकल किया जाएगा। इस तरह कि अमेजोन उनका वीएटी कलेक्ट कर लेगा पहले से ही। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज जो है वो 10 पाउंड की सेल की, ठीक है, 10 पाउंड की जो आपने सेल की, तो आप जो है वो उसमें 2 पाउंड जो है वो अमेजोन खुद रख लेगा पहले से ही, ठीक है। यानी सेल होते ही 2 पाउंड अमेजोन रख लेगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा, जो कि वीएटी के होंगे, यानी वीएटी यहाँ पे 20% होता है,
ठीक है। तो 20% आपके कट जाएंगे पहले से, यानी आपकी प्रोडक्ट 10 पाउंड में से आपको सिर्फ 8 पाउंड की पड़ेगी। अब 8 पाउंड से जितनी भी अमेजोन की जो भी यानी उसकी चार्जेस होते हैं, FBA चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, वो उसमें से वो और काटेगा ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपके पास बाद में जो कुछ बचेगा वो आपका कमीशन होगा, यानी वो आपके जो वो आपको प्रॉफिट होगा। अब मसला ये कि आपका प्रॉफिट जो है उसमें मिसाल के तौर पे आपने तो ये सोचा था कि 10 में से जो है वो फॉर एग्जांपल 3 पाउंड अमेजोन अपनी फीस रख लेगा तो मुझे 7 पाउंड पड़ेंगे। 7 पाउंड में से मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट जो थी वो 3 पाउंड की थी, तो आपको 4 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। लेकिन उस 4 पाउंड में से भी 2 पाउंड तो VAT के चले गए पहले से ही, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आधा रह गया। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ओवरसीज जो जितने भी सेलर्स हैं उसको डिसएडवांटेज यहाँ पे ये होने वाला है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% हमेशा कम होगा। ठीक है, आने वाली सेल्स में। ठीक है। तो हमेशा आपने ये नोट करना है कि जो भी चीज को सेल करें तो उसको सेल करते वक्त इस पॉइंट को जो है वो नोट रखें कि आपको 20% इसमें से कट जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है आपको वो 5 पाउंड की पड़ रही है ऑलरेडी, आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैं इसको 10 पाउंड की बेच के इसमें से अगर अमेजोन 3 पाउंड भी चार्जेस ले रहा है तो 2 पाउंड मेरे बचेंगे, लेकिन ये आप गलत ही पर है, क्योंकि वो 2 पाउंड जो होंगे वो VAT में निकल जाएंगे, आपको जीरो बचेगा इन दी एंड। हो सकता है आपको लॉस ही हो जाए। ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो VAT किन किन लोगों के लिए अब लाजमी हो जाएगा, जो कि 85,000 से जिसकी ज्यादा सेल होगी उसको तो लाजमी देना है। ठीक है, चाहे वो UK में रहता है या चाहे ओवरसीज रहता है। ठीक है। और नंबर 2, जितने भी ओवरसीज है उनको पहले दिन से ही VAT जमा कराना। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कोई भी सेल होगी अमेजोन उसमें से 20% काट लेगा। ठीक है। इसी तरह से जो UK में रहते हैं, रहते हैं उनको डायरेक्ट नहीं देना, लेकिन उनको अपनी सबमिशन करानी होगी, जाहिर है। इसी तरह जो भी UK वाले सेलर हैं जब वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, जाहिर है वो उनकी सेल ही 85,000 नहीं है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको अलाउंस दिया हुआ 85,000 का, तो उनको इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जाहिर है अमेजोन से वो निगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। जाहिर है कि वो UK एंटिटी है, जाहिर है अमेजोन को खुद पता होगा कि ये बंदा जो है वो UK में रहता है और उसका UK का ही जो है वो अकाउंट है, और जो डायरेक्टर होगा डायरेक्टर का एड्रेस भी UK का ही होगा, तो इसका मतलब है वो UK की एंटिटी होगी ना। इसी तरह से अगर आपने कंपनी तो वहां पे खोली हुई है UK में, लेकिन आपका जो एड्रेस है डायरेक्टर का वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है या UAE का है, तो अमेजोन को पता होगा कि ये फॉरेन एंटिटी है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका VAT चार्ज होगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि अगर आप जाहिर है वहां से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या UAE कहीं से भी सेल कर रहे हैं UK के अंदर, उस VAT को बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आपने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना है जो कि UK का रेजिडेंट होगा अपनी कंपनी में। ठीक है। यानी अपनी कंपनी का डायरेक्टर जो है वो आपने UK का रेजिडेंट रख देना है, और UK का रेजिडेंट रखने के बाद उसको उसके शेयर्स जो होंगे वो भी आपके ज्यादा होना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी वो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर होगा। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर का मतलब है कि ही इज द बिजनेस ऑनर बेसिकली। ठीक है। तो आपने एक किसी भी ऐसे बंदे को बिजनेस यानी डायरेक्टर असाइन कर देना है, उसके शेयर भी असाइन कर देने हैं कि जो कि आपके यानी एंटिटी एक तरह का वो बन जाएगा। ठीक है। यानी UK का पर्सन जो है वो आपकी कंपनी का यानी ऑनरशिप उसकी पास चली जाएगी। तो इसका मतलब फिर उस सूरत में क्या होगा कि अमेजोन आपसे VAT कलेक्ट नहीं करेगा, वो उसी सूरत में आपसे कलेक्ट करेगा जब आप थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, यानी 85,000 आपकी सेल हो जाएगी, यानी पहले दिन से कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आपका ऑनर तो डायरेक्टर तो UK का है। देखिए, तो आपने क्या करना है, अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है कि एक UK का जो है वो इन्वेस्टर ढूंढना है। ठीक है। और उसको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देना है, और उसके नाम पे यानी उसके नाम पे या कंपनी के नाम पे जो है वो अपना अकाउंट वहां से खोल लेना है, तो फिर आपकी VAT वहां पे वहीं डिडक्शन नहीं होगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हुआ हो, और इसी हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं अहमद जमशीद, मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।